वाजिद कुरैशी, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जनता का बहुत लगा है। फिलहाल वे चुनाव मैदान में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। कुरैशी जी, हमें ये बताइए, इस वार्ड में आपने 5 सालों के दौरान वार्ड के लिए क्या काम किया है, और अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं इस वार्ड की, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैं शॉर्ट टाइम में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे आपने पूछा कि आपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किया। देखिए, जब मैं 2017 में जब इलेक्शन जीत के गया मुंबई महानगर पालिका के अंदर, तब हमारे इलाके के अंदर हरी मस्जिद से लेकर भाजी मार्केट से लेकर डॉक्टर चंद्रा से लेकर सेवक नगर, मुस्लिम सोसाइटी, इंदिरा नगर, ये जरीमाजी के अंदर जितने भी मेन रास्ते हैं वो सारे रास्ते कच्चे रास्ते हुआ करते थे और उनके ऊपर कीचड़ भरा हुआ करता था और गड्ढे टूटे होने की वजह से जो गटरों का पानी था वो रोड पे आता था, जिसकी वजह से 24 घंटा आपको कीचड़ देखने को मिला करता था और जिससे कच्चे रास्ते होने की वजह से स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने स्थानीय लोगों को साथ में रखकर पूरी ईमानदारी के साथ जरीमरी के अंदर जितने भी आप जाके देखेंगे रोड, तो कंक्रीट के रोड बनाने का देने का हम लोगों ने काम किए। साथ में उसी को लगी हुई जो ड्रेन थी 3 फुट गहरी कर सीसी ड्रेन बनाने का हम लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से जो सीसी ड्रेन का जो गटर का पानी तो हमेशा बाहर निकलता था वो पूरी तरीके से बंद करने का हमने काम किया। आज हमारे इलाके के अंदर साफ सुथरी सड़कें आपको देखने को मिलेगी। किसी तरीके से भी सड़कों पर कीचड़ आपको देखने बिल्कुल नहीं मिलेगा। जरीमरी में जहाँ पर भी आइए, चाहे वो जरीमरी का इलाका हो, चाहे सत्यनगर कृष्णनगर का इलाका हो, आप जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे सफेदपुर तानाजी नगर का इलाका हो, मेरे वार्ड में आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको सीसी रोड, पक्की सड़कें, साफ सुथरी सड़कें आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ हमारे इलाके के अंदर सबसे बड़ा मसला था शौचालय का। आप देखिए कि आबादी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, मगर शौचालय की जो कंडीशन है, शौचालय की जो सीट्स है वो उतनी ही रहती है, लिमिटेड होती है और जगह कम होने के कारण, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण और लोड था टॉयलेटों के ऊपर, जिसको देखते हुए हम लोगों ने 1+1 टॉयलेट करने का निर्णय लिया और उसको सीसी यानी आरसीसी टॉयलेट हम लोगों ने 1+1 बनाने का काम किया, जिससे टॉयलेट की संख्या बढ़ गई, सीटों की संख्या बढ़ गई, जिससे जो गर्दी हुआ करती थी उसको गर्दी को डिवाइड करने का काम किया, ताकि और उस टॉयलेट के अंदर साफ सुथरा पानी, लाइट देने का हम लोगों ने काम किया। आज हमारे इलाके के अंदर आप जाइए, सारे शौचालय आपको डबल माले के दिखेंगे और साफ सुथरे टॉयलेट आपको देखने को मिलेगी। दूसरी समस्या पानी की समस्या इलाके के अंदर बहुत बड़ी थी। पानी की समस्या लाइन नहीं होने की वजह से जो पहले की लाइन थी उसके ऊपर काफ़ी लोड हो चुका था और उसकी वजह से पानी हर इलाके में शॉर्ट सप्लाई होती थी। रात भर हमारे इलाके की माँ बहनें रात भर जाग के पानी भरती थी, मगर हम लोग के आने के बाद हम लोग ने सबसे पहला पानी के ऊपर काम किया और हम लोग ने जहाँ 1-1.5 किलोमीटर से हमारी पानी की सप्लाई होता था उसको कम करने के लिए नज़दीक जो लाइन, पानी की 48 की लाइन जो नज़दीक थी, 300 मीटर की दूरी से हम लोग ने पानी को लाने का, ज्वाइन करने का काम किया और सारे इलाके के अंदर, चाहे जरीमरी का इलाका, जितना भी आपने इलाका देखेंगे, हर इलाके में 9 इंच की पानी की लाइन, 6 इंच की पानी की लाइन, 4 इंच की पानी की लाइन, चौल के अंदर 2 इंच की और 3 इंच की पानी का लाइन हम लोग ने बिछाने का, जाल को बिछाने का काम किया, जिसके माध्यम से आज पूरे विभाग के अंदर, पूरे इलाके के अंदर हर घर में आपको कनेक्शन मिलेगा और हर एक घर के अंदर, सिंगल घर में एक कनेक्शन आपको मिलेगा। इससे पहले एक कनेक्शन लेते थे लोग और उसके मेंबर 22-25 मेंबर होते थे, यानी एक आदमी को सिर्फ आधा घंटा पानी भरने को मिलता था, जिसकी वजह से इलाके में बहुत माहौल खराब था। कुछ लोगों को पानी मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था, मगर आज हर एक घर के अंदर आपको एक सिंगल कनेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से जब चाहे वो व्यक्ति पानी भर के अपना पानी का काम पूरी तरीके से निभाने का काम करता है। एक सबसे बड़ी समस्या है जरीमरी में नशाखोरी। यहाँ का युवा वर्ग, बहुत सारे युवा नशे की गिरफ्त में फंस चुके हैं। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो नशाखोरों के खिलाफ क्या लगाम लगाएंगे, जिससे देश की और जरीमरी की खासकर युवा पीढ़ी नशे की दलदल से बाहर निकल सके? इसके लिए आपकी भावी योजना क्या है? देखिए, नशा तो पहली बात तो कहीं होना नहीं चाहिए और मैं जीत के आने के बाद नशा बंद करूँगा ऐसा नहीं है। मैं अभी भी नशे के खिलाफ मैं हमेशा मोर्चा निकालता हूँ। आपने पिछले कई दिनों पहले देखा होगा कि मैंने एक मोर्चा निकाला था नशे के खिलाफ और उसका ये असर हुआ था कि पुलिस डिपार्टमेंट तो ऐसे भी सक्षम है ही,
मगर मैंने मोर्चा निकालने का उनको कुछ पॉइंट्स सेंक्शन बताए थे कि इस जगहों पर नशा होता है। जैसा इंदिरा नगर के अंदर जो मिठे नदी के बाजू का जो इलाका है, जो टूटा हुआ इलाका है, जहाँ पर शिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उस एम्प्टी जगह पर वहाँ मिठे नदी के नज़दीक में लोग जाके नशा करते थे और बहुत सारे डीलर वहाँ आके माल बेचा करते थे। ऐसा कुछ पॉइंट्स बताने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर सख्ती से कार्रवाई की और आज आप जाके देखिए जो मैंने पॉइंट्स बताया आपको, उस पॉइंट्स पे बिल्कुल भी नशा बिकता हुआ या नशा करते हुए आपको कोई दिखेगा नहीं। हाँ, चोरी छुपे अगर कोई नशा करता है तो उसके ऊपर भी पुलिस को जानकारी देने की हम लोग कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं कह रहे कि 100% हम लोग ने नशा को खत्म करने का काम किया, मगर हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हमारे इलाके में 100% नशा पूरे इलाके से खत्म हो, जिसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को साथ में रखकर और इलाके की जनता को साथ में रख के विश्वास में रखकर हम लोग ने हमेशा नशे के खिलाफ काम किया, जिसकी वजह से आज हमारे इलाके के अंदर बहुत हद तक हम लोग ने नशे पे कंट्रोल करने का हम लोग ने काम किया। जरीमरी में आपने छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग दी है जी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा है कि आज हमारा इलाका है जो है बहुत घोर गरीब वाला इलाका है, गरीब बस्ती है। एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते उनकी फीस वो भर नहीं पाते, उसके बाद आपको मालूम है कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर की जो आज ज़रूरत है, हर सेक्शन हर डिपार्टमेंट के अंदर हमको आपको पता है कि अलग अलग कोर्सेस आए हैं कंप्यूटर के अंदर। उनको सीखने के लिए जब उनकी फीस प्राइवेट ट्यूशन में वो लोग जाते हैं, प्राइवेट क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ 6,500-7 हज़ार रुपये फीस देनी होती थी। मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा कार्यालय बढ़े, इस कार्यालय का मुझे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 सर बैठा के जो सर है और टीचर्स है उनको बैठा कर और इलाके में जो हमारे लोग हैं उनको अपील कर उनको यहाँ बुलाने का हम लोगों ने काम किया। और आज जो कोर्सेज 6,500-7 हज़ार में उनको प्राइवेट ट्यूशन में मिला करते थे, आज वो सारे कोर्सेज यहाँ फ्री करके देने का हम लोगों ने काम किया। ये काम पूरे इलाके को मालूम है, हज़ारों लोगों ने आज उसका फ़ायदा उठाया। तो ये जो सारी चीज़ें ये आप हमारे इलाके में जाके भी पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को उसका फ़ायदा और उसके माध्यम से बहुत सी कंपनियों ने उनको यहाँ से जॉब पर भी लेके जाने का काम हमारे ऑफिस से बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। युवाओं और छात्रों को टेक्निकल शिक्षा देकर कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें जॉब दिलाने और कामयाब बनाने का सपना लिए नगर सेवक वाजिद कुरैशी एक बार फिर चुनाव मैदान में है और जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उन्हें दोबारा सेवा करने का मौका देगी।